साथियों नमस्कार। मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता, आप सबों का वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज संपादकीय में कट्टरता से लड़ने वाला निडर चेहरा। यदि कट्टरपन से लड़ना है तो हर तरह के पिछड़े विचार पर सवाल उठाना होगा। यह जो चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ शोर है, मजहबी कट्टरता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण है। बेबाक लेखिका तस्लीमा नसरीन आखिरकार 19 साल बाद कोलकाता जा पहुंची। वे अनेक बार ऐसी इच्छा प्रकट कर चुकी थी कि बंगाल में ही रहना चाहती है, क्योंकि बांग्लादेश की होने के नाते बंगाल उन्हें अपना दूसरा घर लगता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। तस्लीमा को बंगाल से जाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में कहा गया था। बुद्धदेव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के नेता थे। यह दल अपने को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वालों में अव्वल कहता है, तो भला क्यों तस्लीमा को वहां से हटाया गया, जबकि उनसे ज़्यादा कट्टरपंथियों से लड़ाई किसने की और इससे बड़ा दंड क्या होगा। उन्हें बांग्लादेश छोड़कर तस्लीमा का कसूर क्या था? यही कि उन्होंने लज्जा और दो भागों में द्विखंडिता जैसी पुस्तकें लिखी। लज्जा में उन्होंने अयोध्या ढांचे के ध्वंस के बाद की घटनाओं का उल्लेख किया कि कैसे बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उन पर हमले हुए, सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़ दिए गए, हत्याएं भी की गई। इस सब को लिखने को कहा। वहाँ के कट्टरपंथियों ने अपराध की तरह देखा। सरकार कट्टरपंथियों के आगे झुक गई। उन दिनों वहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता खालिदा जिया की सरकार थी। खालिदा अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है। खालिदा अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती थी। तस्लीमा को उनके कुछ मित्रों ने वहां से निकलने में मदद की, अन्यथा आज शायद वे जिंदा भी न होती। अपनी आत्मकथा द्विखंडिता में भी उन्होंने बांग्लादेश के एक बहुत बड़े वामपंथी लेखक से अपने निजी संबंधों को उजागर किया था। इस पर वे लेखक महोदय इतने नाराज हुए कि कट्टरपंथियों की उस मुहिम में शामिल हो गए जो तस्लीमा की हत्या इस्लाम के कथित अपमान के कारण करना चाहते थे। एक लेखक का ऐसा करना शर्मनाक था, लेकिन शायद ही किसी ने इस लेखक की इस बात के लिए निंदा की। तस्लीमा से बदला लेने के लिए वे उनके साथ देने लगे जिनका अब तक विरोध करते आए थे। तब तस्लीमा ना लेखिका रही, ना ही स्त्री, ना ही कोई अधिकार ही। क्योंकि तस्लीमा ने अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया, इसलिए इसकी सजा उन्हें बंगाल सरकार ने भी दी। तब कोलकाता छोड़कर उन्हें दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। उनकी चुनौतियां देखी जानी चाहिए कि 1994 से अब तक वे लगातार सुरक्षा के साए में ही जीती रही। उनकी इसके लिए तारीफ करनी होगी कि वे अपने रुख से कभी पलटी नहीं। जब मौका मिला, कट्टरपंथियों पर हमलावर रही। एक बार हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने गई वे तो AIMIM के लोगों ने हमला कर दिया। कुछ साल पहले सलमान रुश्दी पर भी इसी तरह अमेरिका में एक मतांध लड़के ने चाकू से हमला किया और उनकी एक आंख चली गई। पिछले कुछ दशकों में तस्लीमा और सलमान रुश्दी को छोड़कर
किस और लेखक ने अपने विचारों के कारण इतनी आफतें झेली हैं, वे कट्टरपंथियों से अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। हमारे देश में जो लोग अक्सर अल्पसंख्यकों की रक्षा के नाम पर दोहरे हुए जाते हैं, वे दोनों लेखकों का नाम कभी भी नहीं लेते। शायद तस्लीमा का अपराध यही है कि उन्होंने अपने देश के उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की जो कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। चूँकि अल्पसंख्यकों कहलाने वाले ये लोग हिंदू हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ना बाहर की किसी देश में और ना भारत में उनका कोई पक्ष लेने वाला है। उनके लिए बोलने वाले भी तत्काल ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं। हाल में कश्मीर में कुलगाम के एक ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 गरीब हिंदू होने के कारण मारे गए, लेकिन मजदूरों के लिए काम करने वाली किसी पार्टी को भी उनकी याद नहीं आई। कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ या पंजाब में, वह सब हमारी पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा है। अफसोस यह है कि बात तो हम धार्मिक भेदभाव भूलने की करते हैं, पर अपने विचारों को बहुत बचकर प्रकट करते हैं। तभी तो किसी के लिए हमारे पास आंसू हैं और किसी की जान जाने पर एक मौन पसरा रहता है। आखिर आंसू भी तब क्यों आए जब पता चले कि कौन मरा। यदि कट्टरपंथ से लड़ना है तो हर तरह के पिछले विचार पर सवाल उठाना होगा। यह तो चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ शोर है। मजहब कट्टरता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी जान गंवाए उसकी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी निर्दोष की जान जाए वह दुख, शोक और निंदा के योग्य है। ऐसा क्यों है कि हिंदुओं को चुन चुनकर मारने पर किसी प्रकार के दुख का एहसास तक ना हो। एक पक्षीय सोच ज़्यादा लेखकों में भी दिखाई देता है। वे भी नेताओं की तरह कभी चुप्पी लगाते हैं, कभी आसमान फाड़ो शोर मचाते हैं। राजनीतिक दलों को तो चुनाव लड़ना है, लेकिन आखिर लेखकों को कौन सा चुनाव लड़ना है जो किसी घटना पर बोलते हैं और किसी पर चुप्पी साध लेते हैं। तस्लीमा न केवल लेखिका हैं बल्कि एक स्त्री भी हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी त्रासदी को स्त्री अधिकारों की बात करने वाले लोगों ने भी अपने अपने विमर्श से बाहर ही रखा है। थैंक यू।